नमस्कार, मैं साक्षी, आप देख रहे पब्लिक लाइव। खबर है राजधानी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी एरिया में थम नहीं रही राष्ट्रीय पक्षी की मौत। बुराड़ी एरिया के तकिया पार्क चौक पर एनडीपीएल के खुले तारों में करंट लगने से आए दिन हो रही राष्ट्रीय पक्षी की मौत। प्रशासन को क्षेत्र के लोगों द्वारा जानकारी देने के बावजूद अब तक प्रशासन ने नहीं ली कोई शोध, ना ही संबंधित डिपार्टमेंट के लिए खिलाफ की गई कोई कार्यवाही। पुलिस प्रशासन द्वारा एफआईआर तक दर्ज नहीं किए गए। क्षेत्र के लोगों ने दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखे पत्र, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से नहीं लिया गया कोई एक्शन। ध्यान देने वाली बात यह है कि राजधानी दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय पक्षी मोर के साथ जो यह दुर्घटनाएं हो रही है, उसको देखने सुनने वाला कोई नहीं है। यही स्थिति और राजधानी दिल्ली के अंदर हो चुकी है कि डिपार्टमेंट के लोग मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं। मोरों को लगातार करंट लगकर मौत हो रही है। बुराड़ी एरिया में कई 100 की संख्या में मोर यहां रहते हैं, लेकिन इनको इनके संरक्षण का दिल्ली सरकार के द्वारा कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है। ऐसे हालात हो रहे हैं कि लोगों को स्वयं मोरों की सुरक्षा के लिए आगे आना पड़ रहा है। आइए देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी इस मल्लिक की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बता रहे हैं जो हमारे देश के लिए एक काफ़ी विचारणीय प्रश्न है। हम बात कर रहे हैं हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। अगर हम बात करें मोर के विषय में, तो जहां सरकारें बड़े बड़े दावे कर रही हैं मोर को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए, और वहीं हम बात करें अगर राजधानी दिल्ली की, दिल्ली के अंदर बुराड़ी एक एरिया ऐसा है जहां पर हज़ारों की संख्या में मोर हैं। रिहायशी एरिया में मोर रहते हैं और यहाँ पर उनके साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं, पिछले 15 दिनों के अंदर 2 मोरों की डेथ हुई है। किस कारण हुई है, आइए बात करते हैं। हमारे साथ गांव के लोग हैं, क्या कहना है उनका। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम विपिन त्यागी है। विपिन जी, क्या घटना हुई मोरों के साथ जो लगातार पिछले कई दिनों से हो रही है? एक कल भी मोर की दुर्घटना हुई, डेथ हुई, इससे पहले भी हुई, कारण क्या है? देखिए, हमारे यहाँ हज़ारों की तादाद में मोर हैं और वो पहले से ही हैं, अभी नहीं है, पहले से आते। चक्कर क्या है, टीपीडीडीएल का कुछ जगह नंगी तारों की लाइन डली हुई है जो उन्होंने चेंज नहीं की है, और 3-4 जगह ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे उन पे मोर बैठते हैं और वो करंट लगने से मर जाते हैं। तो ऐसा लगातार साल भर में, ये मानिए आप कि 100 से ज़्यादा मोर इस दुर्घटना का शिकार होते हैं। इसकी कई बार शिकायत की, एनडीपीएल को शिकायत की, पुलिस में भी की है, मुख्यमंत्री जी को भी हमने बोला है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक सुनवाई इसकी नहीं हुई। अगर मैं बात करूं मोरों को लेकर, जो एक बुराड़ी एरिया में ऐसी क्या बात है कि भारी संख्या में यहाँ मोर हैं, ऐसा कारण क्या है? देखिए, जो हम लोग सुनते हैं पहले से कि एक पहले खांडव वन था इसका नाम, तो लगभग ही हमारे गांव का इतिहास भी 5000 साल से ज़्यादा पुराना मानते हैं। पहले इसका नाम कृष्ण मुरारी था, फिर बरारी होते हुए बुराड़ी इसका नाम हुआ। तो मुझे ये पहले से ही मोरों की तादाद यहाँ पर इतना है, ज़्यादा ही है। अभी भी आप देखेंगे पेड़ भी कम है यहाँ पर, फिर भी मोर छतों पर घरों की पे रहते हैं। अगर बात करें जो कल की दुर्घटना हुई, क्या आप लोगों की तरफ से, गांव वालों की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज करवाई गई? क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी है, प्रशासन के द्वारा यहाँ से ले जाया गया और जमुना किनारे दबा दिया गया, कहीं कोई रिकॉर्ड में नहीं आता जब तक एफआईआर नहीं होती। सरकारें चेतती नहीं इन चीज़ों को लेकर। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, क्या कहेंगे सर? देखिए, एक मोर दुर्घटना शिकार हुआ 16 मार्च को। 16 मार्च को उसकी पुलिस में शिकायत की गई, उसका ये डायरी नंबर वगैरह सब है इसमें। उसके बाद हम एसएचओ साहब से मिले, उन्होंने बोला कि भाई आप लिख के दे दीजिए और मैं एफआईआर इन पर शिकायत दर्ज कर दूंगा। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ, और फिर कल फिर एक दुर्घटना हुई, इसकी भी कल भी हमने शिकायत की है, 100 नंबर पर शिकायत की, उनको बताया, और उसके बाद उसको ले जा कर के इन्होंने दफना दिया गया जमुना के पास। होना ये चाहिए था कि पहले उसका पोस्टमार्टम होता और उसमें ये जानकारी सुनिश्चित करते कि भाई इसके करंट लगने से मौत हुई है, और टीपीडीडीएल के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती। ऐसा क्या कारण है कि सरकारी डिपार्टमेंट इन सब चीज़ों को भी बहुत हल्के में ले रहा है? राष्ट्रीय पक्षी के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन एफआईआर नहीं दर्ज कर रहा है, संबंधित डिपार्टमेंट के ऊपर कोई एक्शन जब तक एफआईआर नहीं होगी नहीं होगा। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से प्रशासन को? देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगा कि राष्ट्रीय पक्षी है मोर, और हमारे यहाँ ये अच्छी बात है कि इतनी भारी संख्या में मोर हमारे गांव में, क्षेत्र में रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा का समुचित प्रबंध सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा किया जाए।
और आगे से इन सब लाइन जो जितनी लंगी तारों की लाइन है, इसको इंसुलेटेड वायर डाल करके इसको चेंज कर करके और उनको जो दुर्घटनाएं हो रही है उसको बचाया जाए। तो हमारे साथ कुछ और गांव के लोग हैं, युवा भी हैं यहाँ पर। सर क्या कहेंगे, स्थिति आप देख रहे हैं, राजधानी दिल्ली है, राष्ट्रीय पक्षी के साथ घटना होती है, FIR दर्ज नहीं होती है, क्या कहेंगे? मेरा तो ये कहना है जी, इसको रोका जाए और थोड़ा ध्यान दिया जाए इस पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, युवा लोग हैं, वो भी कह रहे हैं इन समस्याओं को देखा जाए। कुछ और लोग हैं, उनका क्या कहना है? सर क्या कहेंगे, स्थिति आप देख रहे हैं, राजधानी दिल्ली है, घटनाएं हो रही हैं, राष्ट्रीय पक्षी है, फिर भी इस तरीके का ढीलापन चल रहा है। देखो, प्रशासन को कई बार सूचित भी किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो मैं चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से प्रशासन मतलब जागे, आपके द्वारा पता लगे उनको कि ऐसी दुर्घटनाएं फिर भविष्य में ना हो। जहां हम बात करें दिल्ली सरकार की, सरकार को भी जानकारी है, पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय को भी अवगत कराया गया है संस्था के द्वारा, तो क्या कारण है, सरकार भी क्यों नहीं चेत रही इन चीज़ों को लेकर? ये तो आप उन्हीं से पूछिए, सरकार के जो अधिकारीगण हैं उनसे ही पूछिए, लेकिन हमारे माध्यम द्वारा कई बार मतलब सरकार को और संबंधित अधिकारियों को सचेत किया जा चुका है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँ, आप यहाँ देख सकते हैं, इस पेड़ के ऊपर भी आप देखेंगे कि काफ़ी संख्या में मोर यहाँ पर हैं। जहाँ हम बात करें राजधानी दिल्ली के अंदर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं पक्षियों को बचाने को लेकर, वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में मोर हैं, लेकिन इनको संरक्षण करने का दिल्ली सरकार की तरफ से अब तक कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। अब आगे देखना होगा कि सरकार इस तरफ कब चेतेगी। सामाजिक संस्थाओं द्वारा जो कंप्लेन करी गई है, प्रशासन उस पर संज्ञान लेता है कि नहीं। पब्लिक लाइव के लिए ईश मलिक की। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद।